जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वेलकम बैक टू माय गुरुजी's चैनल गुरुजी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरुजी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरुजी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरुजी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सात संगत जी, जैसे कि आत्मा हमेशा ही बोलती है, गुरुपा के समक्ष बैठी हूँ, मैं शून्य थी और शून्य ही रहूँगी। जैसा कि यह आत्मा बोलती है कि मेरे आत्मा में सत्संग करते रहते हैं, यानी कि आत्मा की आवाज़ परमात्मा की आवाज़ होती है। अभी थोड़ी देर पहले प्राची जी का मैसेज आया था कि आप कमेंट सेक्शन में अपने पढ़ा करो, संगत आपके लिए बहुत अच्छा अच्छा लिखती हैं। तो मैंने उनको वापस में एक मैसेज किया कि बहुत बहुत शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा का। गुरुपा ने एक ही भाव दिया कि बढ़ियाई तो हमारे गुरुजी की है। ये मैं तो खुद भी अपने सत्संग सुनती हूँ तो मेरे को लगता नहीं मैं बोल रही हूँ ये, क्योंकि ये बोलने वाले गुरुजी ही हैं, साक्षात स्वयं गुरुजी बोलते हैं और वही कहाँ से भाव देते हैं। तो अभी एक भाव दिया गुरुपा ने, जैसे कि वो है ना महाराजा रणजीत सिंह जी, उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान अपने घर में गुरु नानक यानी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी को दे रखा था और जब भी वो कहीं जाते थे तो पहले गुरु ग्रंथ साहिब जी को मत्था टेक के जाते थे। तो जब युद्ध होने वाला था तो उनकी हार भी निश्चित थी और वो गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेक के यानी गुरु नानक देव जी को मत्था टेक के गए थे। तलवार उनके वहाँ सामने रख के गए थे कि गुरुजी ये आपने ही करना है, और वो जीत गए थे उस युद्ध को। जब वो वापस आए तो सब कहने लगे, वाह महाराजा रणजीत सिंह जी, आपने कितना बढ़िया काम किया। और वो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और थोड़ा खुश भी हो रहे थे। लेकिन जब वो गुरु ग्रंथ साहिब के सामने गए तो उनको ये एहसास हुआ, ये तो मेरे गुरु नानक ने किया है, मेरे बादशाह ने किया है, मेरे मालिक ने किया है ये सब, और बढ़िया तू लिए चले जा रहा है। तो देख सकते हो कैसे परमात्मा इस आत्मा के भीतर बोलते हैं। तो साथ संगत जी, गुरुपाई यही कहते हैं कि बेटा ये अब संगत परिवार जो इतना बड़ा है वही तेरा परिवार है और संगत में ही मैं रहता हूँ। तो जब संगत में रहते हैं तो संगत में बोलते भी वही हैं, बोलने वाले भी वही। मैं तो हमेशा ही बोलती मैं शून्य थी, शून्य हूँ, शून्य ही रहूँगी, क्योंकि ये जो आत्मा बिल्कुल मर चुकी थी इसको जिवाने वाले मेरे परमात्मा हैं। तो बढ़ियाई भी परमात्मा ही लेंगे। मैंने हमेशा बोला है कि जीत मेरे गुरु जी की, खुशी मेरे परमात्मा की। अगर वो ही मुझे सांस ना देते तो आज मैं बोल नहीं रही होती, ये आत्मा कभी की ख़त्म हो चुकी होती। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, बेअंत शुक्राना है आपका, जो आपने अपने सत्संग सेवा सिमरन से जोड़ा और ऐसा गुरु परिवार भी दिया। ये आत्मा तो यही चाहेगी कि हम सबको मौका दिया है परमात्मा ने, रब ने हमेशा हमारा ध्यान रखा है। तो हम भी अगर वो कीचड़ में आए तो हम भी यही सोचें कि क्यों ना हम भी अपना कल्याण करवा ही लें और परमात्मा के घर को चलें, ताकि संगत यहाँ भी रहे और संगत वहाँ भी रहे। गुरुजी एक ही बात बार बार बोलते हैं,
संगत मेरा परिवार है। और संगत से जो प्यार करते थे ना गुरुजी, वो कोई भी नहीं करता। संगत के ऊपर ही सत्संग भी मुझे अब याद दिला दिया गुरुजी ने। जब मैं बड़े मंदिर गई थी, गुरुपा का जन्मोत्सव था, तो हम बहुत ज़्यादा भीड़ में थे, बहुत लाखों की तादाद में लोग थे। तो बस वाले ने हमें रोड पे ही उतार दिया था। हम 25 संगतें थी एक ही छोटी मिनी बस में। तो जब हम जा रहे थे तो बिल्कुल एक चौराहे पे सारी संगतें, तो इधर पानी, बारिश आई थी तो बारिश की वजह से कीचड़ पानी भरा पड़ा था सारे रोड के चारों साइड पर। और एकदम से बीच में संगतें जो रोड की ट्रैफिक की सेवा कर रहे थे, वो चिल्लाने लगे, भाई की गाड़ी आ गई, भाई की गाड़ी आ गई। और उन्होंने क्या किया, हम सब संगतों को धक्का दे दिया, पीछे 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 करते रहे मतलब। और हम पीछे देखें तो कीचड़ था पीछे। और इस आत्मा की आवाज़, इस आत्मा से एक ही आवाज़ निकली कि परमात्मा, गुरुपा, यहाँ पर आपके होते हुए कौन सा भाई आ गया। और मैं यही, मेरी आत्मा में मुझे दुख हुआ कि अगर मेरे गुरुपा होते तो वो अपनी गाड़ी को पीछे रोक देते और पहले उतर के अपनी संगतों को आगे ले जाते। और मैं रोती जा रही थी, यकीन मानोगे आप, मैं रोती ही जा रही थी। और मैं चलती जा रही थी और मैं ये देख रही थी कि ये तो यूनिवर्स के मालिक मेरे परमात्मा, मेरे परमपिता परमात्मा, मेरे गुरुपा का घर है, तो यहाँ पर कौन भाई आ गया। अगर हम संगतों से ही प्रेम नहीं करेंगे ना, तो परमात्मा हमसे प्रेम नहीं करेंगे। हम संगतों की इज्जत नहीं करेंगे तो गुरुपा हमें भी सम्मान नहीं देंगे। तो मैंने गुरुपा को यही बोला था, तब रोते हुए मैंने कहा, गुरुपा, कि आपके होते हुए कौन भाई आ गया, ये तो आपका दर है। तो साथ संगत जी, ये गुरु परिवार है, क्योंकि सत्संग सुनना और करना, ये सब परमात्मा ही हमें देते हैं सेवा। किससे शेयर कराना है, किसने आगे सुनना है, ये सब गुरु जी की लीला है, उनकी कृपा है। तो कैसे इस आत्मा को तुरंत रोक देते हैं और तुरंत सिखा भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ऐसे ही बाँह पकड़ के रहना, क्योंकि सूक्ष्म तौर पर अहंकार भी आ जाता है। ये आत्मा कभी भी नहीं जाएगी। मैं तो यही कहूँगी कि हर आत्मा का हक है परमात्मा से मिलने का। अगर इस आत्मा को तोड़ के परमात्मा ने उदाहरण बनाना चाहा, या वो बुलवाते वही हैं, बोलते भी वही हैं। मेरी इसमें कोई भी बढ़ियाई नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना है, क्योंकि सत्संग, कहते हैं कि तकलीफ को सहने की शक्ति भी परमात्मा ही देते हैं, तभी जीवन में सत्संग बन पाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और गुरुपा ने एक बात संगत जी ये सिखाई है कि 5 चीज़ें अपने जीवन में कभी मत आने देना। एक तो मुझ पर डाउट मत करना, नंबर 2 इफ़ एंड बट नहीं करना, नंबर 3 लेट अस ट्राई में मत आना, नंबर 4 जीरो होके आना, और नंबर 5 अपना दिमाग जूतियों के साथ में ही उतार छोड़ के आना। अगर हम सब ये करते हैं तो गुरुजी हमारी बाँह पकड़ते हैं। गुरुजी बोलते थे ना, कई संगतों के नाम रखे हुए थे कि ये 6 महीने वाली संगत है, ये 5 महीने वाली संगत है, ये 2 महीने वाली संगत है। गुरुजी ने सबके नाम रखे हुए थे। अगर आपने पक्की संगत बनना है कि परमात्मा भी अपने संगत पे फ़क्र करे कि हाँ, मैंने इसको शिक्षा दी तो ये मेरी परीक्षा में पार उतरा, क्योंकि परीक्षा लेने वाले भी यही और पार कराने वाले भी वही। बहुत बहुत शुक्राना है। ये आत्मा तो बिल्कुल ख़त्म थी, दुख में, गहरे दुख में थी, कीचड़ से निकाला है गुरुपा ने। तो केवल और केवल जवान पर इन्हीं की बढ़ियाई और इन्हीं का शुक्राना है। अनंतम
अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना है। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। संगत जी आइए सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मंत्र जाप के साथ मैं ये शुक्राना सत्संग शुरू करती हूँ। मैंने पहले भी शुक्राना सत्संग किए हैं। मैं पुणे से बोल रही हूँ, गुरु जी की बेटी, जिसको गुरु जी बहुत प्यारे प्यारे नामों से बुलाते हैं, और उनकी अपार कृपा है। गुरु जी जैसा गुरु मिलना, उनका हमारी बाँह पकड़ना हमारी अपार किस्मत है कि हमें उनके जैसा गुरु मिला। उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। एक-एक सेकंड वो हमारी परवाह करते हैं। ऐसा तो माँ-बाप भी नहीं कर सकते हैं। एक-एक चीज़ की उनको फ़िक्र रहती है, पहले से पहले। अब देखो ये होने वाला है, अब देखो ये होने वाला है, तुम ऐसे कर लो। हर चीज़ की उनको फ़िक्र रहती है। इतना कितनी खुशी होती है कि गुरुजी हमारी इतनी फ़िक्र करते हैं। कोई तो है हमारी फ़िक्र करने वाला। गुरु जी का अपार, अपार, अपार शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना करें, हर पल भी शुक्राना करें, तो उनका शुक्राना नहीं कर सकते। क्योंकि वो तो हमारी ज़िंदगी में हमारी ढाल बन के आए हैं। ये तो सत्य है कि जो कुछ भी हमारी ज़िंदगी में होता है, उनकी कृपा से ही होता है। लेकिन हम उनके बच्चे जल्दी-जल्दी शुक्राना नहीं करते हैं उनका, उसमें भी सुस्ती करते हैं। तो आज मैंने सोचा कि नहीं, पहले गुरु जी का शुक्राना कर दूँ, फिर आगे चलते हैं। तो संगत जी, एक-एक पल का, एक-एक पल के लिए गुरु जी का शुक्राना, एक-एक साँस के लिए गुरु जी का शुक्राना है। हमारी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें, बड़ी-बड़ी रुकावटें ज़िंदगी की, ऐसे जैसे मक्खन में से छुरी निकलती है, इस तरह से वो हमारी तकलीफ़ों को दूर कर देते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता है। हमें कितनी अच्छी बातें सिखाते हैं, कितनी अच्छी बातें सिखाते हैं। चुगली ना करो किसी की, अच्छे काम करो, लोगों की मदद करो, नाम जपो, ये सब गुरु जी की शिक्षाएँ हैं। अगर हम उनकी 10% बातें भी मान लें, तो हमारा जीवन का उद्धार हो जाएगा। मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि जब से मैं गुरुजी से मिली मिली मतलब गुरुजी ने मेरी बाँह पकड़ी है, 7-8 साल तो हो गए हैं, तब से मेरे में कितना चेंज आया है। अब बोलने से पहले हम सोचते हैं कि देखो, किसी को हम अपने शब्दों से कष्ट तो नहीं पहुँचा रहे हैं, किसी के साथ अन्याय तो नहीं कर रहे हैं, वगैरह-वगैरह। नहीं तो हम लोग ऐसे ही बेलगाम बोलते जाते हैं, चुगलियाँ कर लेते हैं, सुन लेते हैं। गुरुजी तो कहते हैं सुनो भी मत। पर अभी उसके लिए हमें अभ्यास करना पड़ेगा कि कैसे हम ना सुनें। हमें उन लोगों से दूर होना पड़ेगा जो चुगलियाँ करते हैं। चुगलियाँ तो करते हैं, जैसे 2 लोग मिलते हैं तो कुछ ना कुछ तो बात होती है। तो लेकिन गुरुजी ने बहुत परिवर्तन लाया है हमारे सोच में। जो थोड़े से हमारे हेल्पर्स हैं, उनके लिए मन में इतनी दया, हमदर्दी पैदा करी है। हम गुरुजी के बहुत, बहुत, बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि गुरुजी ने हमें अच्छा इंसान गुरुजी हमें अच्छा इंसान बना रहे हैं। धीमे-धीमे ही सही, लेकिन हमें अच्छा परिवर्तन आ रहा है। भक्ति की तरफ हमारा ध्यान जाता है कि भक्ति कर लें, उठते-बैठते भक्ति कर लें। अब गृहस्थी के कामों में बहुत फुर्सत तो नहीं मिलती है,
लेकिन फिर भी जितनी मिलती है उतनी ही अगर हम सच्चे मन से भक्ति कर लें, तो हमारा कुछ न कुछ कल्याण हो जाएगा। उसके लिए हमें गुरुजी का बहुत, बहुत, बहुत शुकराना करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी से मैंने अरदास लगाई है एक, अब सब कुछ गुरुजी को ही करना है उसमें, मेरे बस का कुछ भी नहीं है। तो गुरुजी से अरदास यही है कि गुरुजी बस आप सँभाल लीजिएगा, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। जो करना है आप नहीं करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये आप ही जानते हैं। आपके रोज़ बहुत प्यारे-प्यारे पॉज़िटिव मैसेजेस आते हैं, मन खुश हो जाता है कि अब मेरा काम हो जाएगा और मुझे पक्का यकीन है कि वो काम जल्दी ही हो जाएगा। गुरुजी के बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं। हमारी अपार किस्मत है कि हमें गुरुजी मिले। उनका कृपा भरा हाथ हमारे सिरों पे है। उन्होंने अपने शरण में हमें लिया है। उनका बहुत, 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 बहुत शुकराना है गुरुजी। हमें अपने बताए रास्ते पर चलने के लिए शक्ति दीजिएगा, मनोबल दीजिएगा, सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी। इसी के साथ मैं इस सत्संग को यहीं अ, बंद करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। गुरुजी, शुकराना आपका। संगत जी, आपका भी बहुत-बहुत शुकराना मेरा सत्संग सुनने के लिए और जो भी भेजेगा उसका भी जो मतलब अपलोड करेगा उसका भी बहुत-बहुत शुकराना। गुरुजी उनको उनको भी बहुत भाग्य में वृद्धि करें, उनको भी आशीष दें, कृपा करें उनके ऊपर। इसी के साथ जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज फिर से मैं अपना छोटा-सा सत्संग लेके हाज़िर हुई हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हम लोग बहुत सुस्त हैं। गुरु जी इतनी कृपा करते हैं हमारे पर, इतना हमारा ध्यान रखते हैं, इतना प्यार करते हैं, इतन लेकिन हम शुकराना करने में बहुत सुस्ती करते हैं। तो आज तो गुरु जी का एकदम कड़क आदेश हुआ है कि भई आज ज़रूर शुकराना करना। तो मैंने कहा आज तो मैं कर ही दूँ, इससे पहले कि मेरे को और सुस्ती आ जाए। संगत जी हम लोग सभी को पता है सत्संग आते हैं जो अ, हम लोगों को डरावने लगते हैं कि उनकी टैगलाइन जो होती है हमें थोड़ी डरावनी लगती है कि परिवार में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बच्चे के साथ ये हो जाएगा। तो इसी तरह से कई दिन से मेरे को भी मेरे बच्चे के बारे में सत्संग आ रहे थे कि तुम्हारी बच्चे की जान पे खतरा है। और अ, मैं सुनती तो ज़रूर थी क्योंकि देखिए माँ हूँ, तो चाहे कुछ भी हो जाए, तो मैं अपना फ़र्ज़ तो सोचती हूँ कि मुझे करना चाहिए। और गुरुजी कभी-कभी डाँटते भी हैं कि तुम सुनती नहीं हो, और बहुत अच्छी लगती है उनकी वो प्यारी-सी डाँट, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। तो संगत जी मेरे को बहुत दिनों से यही सत्संग आ रहे थे कि बच्चे के बारे में कि उसकी जान पे खतरा है, तो ये सत्संग सुन ले। 1-2 बारी डाँटा भी उन्होंने। और एक दिन की बात है कि मैंने देखा कि हमारे घर में ना किसी आजकल कबूतर काफ़ी आ रहे हैं, तो कबूतर ने अ, गमला है बड़ा-सा, उसमें उन कबूतर ने 2 बच्चे दिए। मीन्स कि 2 अंडे दिए पहले, फिर उसको हैच किया और वो 2 बच्चे हो गए, वो भी बड़े-बड़े हो गए। लेकिन वो जा नहीं रहे थे, वहीं बैठे थे। तो एक दिन मेरे बेटे ने देखा कि वो बच्चे जो हैं ठीक नहीं हैं, बीमार हैं। तो उसको कुछ अच्छा नहीं लगा, तो उसने सबसे पहले तो उनको पानी पिलाया, शायद उनको पानी की ज़रूरत है। और फिर जब उससे भी उसका मन शांत नहीं हुआ, तो उसने डॉक्टर को फ़ोन किया। मीन्स हमारे पास भी एक पेट है, तो वो डॉक्टर से हमारी जान-पहचान है। तो डॉक्टर को फ़ोन किया, तो डॉक्टर ने बताया, कोई दवाई बताई कि ये कर दो। और जो भी उन्होंने बताया कि ये जो बीमारी है, उसका कोई इलाज नहीं है।
तो उसने वो दवाई लेके आया, जाके दवाई पिलाई, और दवाई पिलाने के बाद फिर उसको देखता रहा। और नेक्स्ट डे या उसी दिन, आई थिंक नेक्स्ट डे, वो जो एक कबूतर का बच्चा जो था वो तो ख़त्म हो गया। उसने हिलना डुलना बंद किया। मेरे बेटे को तो बहुत चिंता लगी कि मम्मी ये क्या हुआ। मैंने कहा बेटे जो भी हुआ, अब तुम इसका अंतिम संस्कार का कुछ करो, जाके इसको मिट्टी में दबाओ। तो फिर वो उठा के लेके गया और उसका जो भी वो करके आया। कहता मम्मी कच्ची जगह तो नहीं मिली मेरे को, लेकिन मैं ऐसे ही रख के आ गया हूँ। अब मैं उससे क्या कहती। अब मैंने उससे डर के मारे ये नहीं बोला कि ये जो भी मतलब गुरु जी के सत्संग आ रहे थे, ये तुम्हारी जो आई हुई है वही इस कबूतर पे आई है, जो कष्ट तुम पे आया था वो इस कबूतर पे आ गया है। ये मैंने नहीं बोला, तो शायद वो जाता भी नहीं। वो उसको लगता है कि मैं ये सब फालतू की बातें करती हूँ। तो फिर वो दूसरे कबूतर का भी बहुत उसने ध्यान रखा, ये पानी पी रहा है कि नहीं, हिल डुल रहा है कि नहीं। लेकिन वो 1-2 दिन में वो कबूतर उड़ गया। तो ये है हमारे गुरु जी की हम पे कृपा। हमारे कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं। दुख तो मेरे को बहुत हुआ, लेकिन उससे भी ज़्यादा मैंने उनका शुक्राना किया कि आपने मेरे बच्चे की जान बख्शी। गुरु जी का कोट कोट शुक्राना, कोट कोट शुक्राना। हम कितना भी शुक्राना उनका करें वो कम है। हम उनका शुक्राना नहीं कर सकते। उनकी कृपाएं इतनी ज़्यादा हैं, रहमतें इतनी ज़्यादा हैं, हमारा छोटा सा शुक्राना वहाँ कुछ भी मायने नहीं रखता। हमारी बहुत बड़ी किस्मत है जो गुरु जी ने हमें अपनी छत्रछाया में लिया। उनका कोट कोट धन्यवाद, कोट कोट शुक्राना उनका। संगत जी, गौरव अंकल और प्राची आंटी के लिए को भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, जो कि वो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। उनकी बहुत बड़ी मेहनत है इसमें, बहुत उनको काम करना पड़ता होगा इसमें। अपना कीमती समय वो इसमें लगाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना उनका। गुरु जी उनको बहुत आशीर्वाद दें, उनके लिए बहुत अच्छा सब करें। बहुत बहुत शुक्राना। अब मैं इसी के साथ आपसे विदा लेती हूँ और फिर अपने नए सत्संग के साथ हाजिर हूँ। संगत जी अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी के सत्संग की शुरुआत, शुक्राना सत्संग की शुरुआत पावन महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये शुक्रवार 20 मार्च का शुक्राना सत्संग है। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने वाले दिन शुक्राने की दात देने के लिए हर दिन हम आपका शुक्राना करें गुरु जी, हमें इस लायक बनाना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, बहुत शुक्राना गुरु जी, मुझे इस लायक समझने के लिए, मेरे माड़े कर्मों की सज़ा धीरे धीरे बख्शने के लिए गुरु जी, मेरा कल्याण करने के लिए बहुत शुक्राना गुरु जी। मुझको कीचड़ से निकाल के धीरे धीरे मेरा अस्तित्व विकसित करने के लिए गुरु जी, मैं जो पाप कर्म कर आई हूँ उसके लिए मुझे बख्शीश देने के लिए गुरु जी, और मैं आगे माड़े कर्म ना बढ़ाऊँ गुरु जी, जिससे आपको तकलीफ़ पहुँचे, उसकी दाद देने के लिए गुरु जी। जो रिश्ते आपने दिए मुझे उसका शुक्राना गुरु जी। जो मेरे माड़े कर्म कटवा रहे हैं, मेरे सहायक हो रहे हैं, उनका शुक्राना गुरु जी। मेरे मन कर्म वचन से किसी का भी अहित ना हो, मैं किसी का दिल ना दुखाऊं, किसी के लिए ईर्ष्या द्वेष जलन ना रखूं गुरु जी, ऐसी मुझे दाद दीजिएगा। जो पीछे मैं कर आई हूँ माड़े कर्म, वो मेरे कटवाने में मेरी मदद कीजिएगा गुरु जी। बहुत शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे सद्बुद्धि देने के लिए कि शिव पुराण पढ़ने का महत्व बताने के लिए, मेरे ज्ञान को विकसित करने के लिए गुरु जी, मुझे इस लायक समझने के लिए कि मैं शिव पुराण पढ़ सकूं।
जपजी साहिब पढ़ सकूं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जब तक आप मेहर नहीं करते इन ग्रंथों तक हम नहीं पहुंच पाते हैं, इनकी महिमा नहीं पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं। शिव चालीसा आप ही पढ़ा रहे हैं गुरु जी, क्योंकि आप माड़े कर्म कटवाना चाहते हैं हमारे जल्दी। तो जिस वे में कटें गुरु जी, आप हमें बताते जाते हैं अपने जल प्रसाद का, अपने चंदन टीके के, अपने जोत के घी की हमें दांत देने का बहुत शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अभी जस्ट मैं पाठ कर रही थी और मेरे जहाँ पे मेरा एक्चुअली सिजेरियन से हुआ था, सेकंड बेबी, तो जहाँ कट लगता है वहाँ मैं भी जब से उठी हूँ मुझे ईचिंग और खारिश हो रही है, जबकि नहाने के समय मैंने तेल लगाया था। और मैं गुरुजी आपसे माफ़ी मांगती हूँ, जो आपने मुझे कह रखा है कि लोटे का जल नहाने के पानी में भी यूज़ करना है, लेकिन मैं उसको सिर्फ पी रही हूँ, नहाने के पानी में मैं नहीं मिला पाई। मुझे सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं वो डालूंगी, मैं ऐसे डाल सकूँ गुरुजी, ये मुझे दांत दीजिएगा। जब तक आपकी आज्ञा नहीं होगी तब तक नहीं कर सकती मैं गुरुजी। संगत जी, मैं अभी जस्ट गुरुजी का जोटे वाला जल प्रसाद अपने कट वाले हिस्से पे लगा के आई हूँ। इतनी ईचिंग और इतनी खारिश हो रही थी, और भी मैंने गुरुजी को भी बोला कि गुरुजी मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। तो यही गुरुजी भाव डालते हैं और अमृत जल में अभी लगा के आई हूँ, और मैं अभी आपके सामने सत्संग कर रही हूँ गुरुजी के सामने बैठ के, और मुझे ज़रा सी भी ईचिंग नहीं हो रही है। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी, हमें इस लायक समझने के गुरुजी कि हम आपके अमृत जल को छू सकें गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो महामंत्र है उसमें इतना इतना असर है, इतना मिरेकल है। मेरी आंखों में इतना दर्द था, कल से गुरुजी मुझे मंत्र जाप करवा रहे हैं, क्योंकि उनको मेरे माड़े कर्म कटवाने हैं जल्दी जल्दी। और जब तक मंत्र जाप नहीं करूँगी, मैं बहुत आलस करती थी करने में, नहीं करूँगी तब तक कटवा नहीं पाऊँगी। गुरुजी चाहते हैं कि मेरे माड़े कर्म कटें और आगे का मैं सुंदर सुंदर अपना जीवन सजा सकूँ, गुरुजी से जुड़ सकूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मैंने मंत्र जाप किया 3-4 बार, मैंने नहीं किया, सॉरी, गुरुजी ने करवाया, और मैंने करते करते आंखों के ऊपर गोल गोल घुमाना शुरू किया, और जो मेरी आंखें इतनी रेस्टलेस, इतनी पेन कर रही थी, वो बिल्कुल ठीक हुई। और जितनी बार मैं मंत्र जाप कर रही थी उतनी बार मैं अपनी आंखों को दबा रही थी। तो जितना हमारा पेन वाला हिस्सा है, जहाँ तक गुरुजी ने ज्ञान डाला है कि अगर हम वहाँ पे मंत्र जाप या जल प्रसाद और चंदन का टीका, जोत का घी लगाएं, तो आपको दवाइयाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग जब असाध्य हो जाता है तो गुरुजी भी जल प्रसाद के साथ दवाई लेने की सलाह देते हैं। लेकिन उससे पहले जितनी जल्दी हम अपने जो घर के हमारे रामबाण औषधि हैं, जल प्रसाद चंदन का टीका, उसका यूज़ करें। ऐसे गुरुजी हमें दाद देते हैं, और गुरुजी सबको ये दाद नहीं देते जिनको गुरुजी दाद देना चाहते हैं। लायक समझने से उन्हीं तक ये दाद पहुँचती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल आपने सत्संग सुनवाया कि एक संगत आंटी जी ने बताया कि उनके जो नाना जी हैं उनके गले में दिक्कत थी, और जब वो खांस रहे थे तो ब्लड निकलता था। तो इस सत्संग को 2 बारी गुरुजी ने सुनाया, तो जब मैंने रिलेट किया तो ये मेरे फादर को दिक्कत चल रही है खांसी की आजकल, और हस्बैंड को भी है। हस्बैंड अभी यहाँ नहीं है, लेकिन फादर को खांसी की दिक्कत चल रही है ऑन एंड ऑफ। तो उसमें सत्संग में आंटी जी ने बताया कि वो जल प्रसाद दिया उन्होंने, और डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसके बाद जल प्रसाद देने के बाद उनको डॉक्टर को दिखाने की और उनकी दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अनंतम शुक्राना गुरुजी। तो पापा को भी मैं जल प्रसाद देती हूँ उनकी दवाइयों में, जो उनकी बाकी दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये सूझी देने के लिए बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। भाई से रिलेटेड, भतीजों से रिलेटेड आपने कल सत्संग सुनाया, तो आप यकीनन कोई ना कोई कष्ट उनका काटेंगे। कल आपने भाई से भी मेरी बात करवाई। अनंतम शुक्राना गुरुजी। उसने कहा मुझे अभी फोर्स मत करो, मैं मतलब बहुत वो इज़्ज़त करता है गुरुजी के बारे में, सुनता है, लेकिन कह रहा फोर्स नहीं करो, जब जाना होगा गुरुजी अपने आप बुलाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी। इतनी भी आपने मुझे बात करवाई, आप किसी ना किसी के माध्यम मुझे बना रहे हैं गुरुजी। बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। जो भतीजों से रिलेटेड आप बार बार कैरियर, स्वास्थ्य से रिलेटेड आप सत्संग सुनवा रहे हैं, अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज़ ब्लेस करिएगा। बहुत शुक्राना गुरुजी। जो कल आपने मुझे 777 की ब्लेसिंग दी है। कल संगत जी मैंने दवाई मंगवाई, और उसमें जो बिल आया है 773 करके था। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आप निरंतर ब्लेसिंग भेजते रहते हैं किसी ना किसी वे में। अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जो गुरुजी ने उपाय बताए हैं और जो मैं अब तक कर पाई हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ, ताकि किसी संगत जी का कल्याण हो। मेरे पैरों के तलों में बहुत ज़बरदस्त दर्द था, और सेम मेरे बेटे का भी था, क्योंकि जब वो खेल के आता है तो बार बार मुझे ऑन एंड ऑफ कंप्लेन करता है, मम्मी पैरों में दर्द हो रहा है, जो एंकल वाला हिस्सा है नीचे की तरफ। तो गुरुजी ने सत्संग सुनवाया कि अखरोट और बादाम को भिगो के खाना है। तो मैं बेटे को भी दे रही हूँ और ख़ुद भी खा रही हूँ, और पेन पहले से बहुत कम है, और ये धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि ये विश्वास है। और ये विश्वास जब तक करके हम नहीं कोई चीज़ लेंगे गुरुजी की बताए में, तब तक तो दर्द को हराना मुश्किल है। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
दूसरा गुरुजी ने बताया कि जो मुल्तानी मिट्टी है उसको वैसे नहाने के लिए साबुन की जगह यूज़ करो, ज़्यादा उचित है, बट मैं अभी नहीं कर पा रही, पहले मैंने किया था, तो गुरुजी ये भी करवाएंगे। मुल्तानी मिट्टी को मैं थोड़ा सा चंदन का टीका मिला के, चंदन जो गुरुजी को हम लगाते हैं, और जल प्रसाद लगा के मैं अपने फेस पे लगा रही हूँ, आइज़ के नीचे, और मुझे बहुत रिलीफ मिल रहा है। अनंतम शुक्राना गुरुजी ये सूजी देने के लिए। त्रिफला चूर्ण आँखों में, जो आजकल हम सत्संग सुन रहे हैं बार बार, काफ़ी संगत जी के पास भी पहुँच रहे होंगे और मेरे पास भी आए हैं, जो इतना प्रेशर बन रहा है, ये मेन हमारा कोलेस्ट्रॉल, बीपी और शुगर से रिलेटेड होते रहे आँखें जोर पड़ती हैं। लेकिन गुरुजी की कृपा से मेरे ये तीनों जो टेस्ट मैंने करवाए बिल्कुल ठीक आए हैं। तो गुरुजी ने उसके बाद मुझे बताया कि सत्संग के माध्यम से एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार सुनाया कि त्रिफला चूर्ण को अगर हम पानी में रात को भिगो के रखें, आप 1 चम्मच या जितनी भी क्वांटिटी अपने हिसाब से, और उसको सुबह छान के धो लें, अपनी आँखें छींटे मार लें, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ रहा है। अभी मैंने करना शुरू किया है, लेकिन मेरा पूरा विश्वास गुरुजी धीरे धीरे बनाएंगे कि और ये भी संभव करवाएंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, जो आँखों के लिए इतनी रेमेडीज़ आपने बताई हैं, बहुत शुक्राना गुरुजी। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। हो सकता है किसी संगत जी का कल्याण हो जो सत्संग सुने। और कल आपने जो गुरुजी मेरा को संध्या वेले वीरवार के दिन अपना सत्संग करने की आज्ञा दी, मुझे इस काबिल समझा, मेरा कल्याण किया, मुझे हील किया, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। बहुत सारे शुक्रानों के साथ ये शुक्राना पुष्प भी अपने चरणों में स्वीकारिए गुरुजी। गलतियों को मेरे प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, मेरे माणे कर्म बख्शाने में मेरी मदद कीजिएगा, आपको कम से कम तकलीफ़ दो ऐसी दात दीजिएगा, अपनों के साथ प्यार सद्भाव से रह सकूं, बड़ों का इज़्ज़त मान सम्मान कर सकूं, बच्चों को प्यार दे सकूं, अपने जो मुझे धर्म दिए हैं, जो भी मेरे कर्तव्य मैं उनको निभा सकूं, और अपने माड़े कर्म कटवाऊं, ताकि आगे आगे ना मुझे दिक्कत हो, ना मैं आपको कष्ट पहुंचाऊं गुरुजी। ऐसे मुझे दात दीजिएगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ संगत जी। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि नमन, और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। गुरुजी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग में गुरुजी ने बताया था कि तेरे साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, तो गुरुजी ने 2-3 बार सत्संग सुनवाया, तब मुझे लगा शायद सत्संग मेरे लिए नहीं है। मैं काफ़ी दिनों से संगत जी ऑनलाइन जॉब के लिए ट्राई कर रही थी कि वर्क फ्रॉम होम मुझे कुछ मिल जाए। तो अभी 4-5 दिन पहले मैंने, पता नहीं मुझे क्या हुआ, या मुझे समझ ही नहीं आ रहा मुझे साथ क्या हुआ, मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया है। कम से कम काफ़ी हैवी अमाउंट मेरी चली गई। उसमें वो जो बोलते रहे मैं भरती रही, फ़ीस भर दो, ऑनलाइन वर्क आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और मुझे नहीं पता कि ये शायद एक तरह से हिप्नो कह लीजिए हुआ है मेरे साथ। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने समय रहते सत्संग सुनवाया। मैंने उस आदमी को बहुत बाद में, जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि बार बार मेरे से चार्जेस मांगे जा रहे और काफ़ी हैवी अमाउंट मेरे से कट गई है, उसको मैंने बोला तो उसने कहा कि ये एक प्रोसेस है, आपको करना ही पड़ेगा। काफ़ी लोग ट्राई कर रहे हैं इसके लिए। मैं समझ ही नहीं पाई मैं क्यों कर रही हूँ, और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मैं करती रही, मुझे सच में समझ नहीं आया। बट गुरुजी मेरे पहले सत्संग सुनवा चुके थे, तो गुरुजी इससे भी ज़्यादा मेरा हैवी अमाउंट कट हो सकता था, लेकिन गुरुजी ने ये भी मेरे कर्म कटवाने थे, क्योंकि बेवजह कोई सत्संग हमारे सामने नहीं आता है संगत जी। मेरी बहुत हैवी अमाउंट कटी है, और मैं गुरुजी इसके ऊपर ही पूरा भरोसा है कि वो मैंने जानबूझकर नहीं किया, क्योंकि मैंने उसको डराया भी कि मैं आपकी ऑनलाइन कंप्लेन करती हूँ, और मैंने 2-3 बार साइबर जो ऑनलाइन क्राइम है वहाँ पे कंप्लेन करने की कोशिश की, बट नहीं हो पाया, शायद गुरुजी की मर्ज़ी नहीं थी। तो मैं बहुत हताश हो गई, और मैंने फिर सोचना ही बंद कर दिया उस तरफ, क्योंकि ये मेरे कर्म थे, ये पैसे जाने थे। बट इसमें एक रियलाइजेशन ये है कि गुरुजी जब हमें बार बार सतर्क करते हैं तो हमें अलर्ट रहना चाहिए। बहुत बड़ा ऑनलाइन फ्रॉड मेरे साथ हुआ है, तो गुरुजी मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ और साथ में शुक्राना करती हूँ, और ये उम्मीद है मुझे कि मेरे पैसे आप मुझे वापस लौटा देंगे गुरुजी, क्योंकि मेरे पास अभी और कुछ अर्निंग का सोर्स नहीं है। बड़ी मुश्किल से मुझे ये जो मंथली पैसे मिलते हैं हस्बैंड से, अगर मैं नहीं कर पाई तो मेरे को महीना चलाना मुश्किल हो जाएगा गुरुजी। तो आपका बहुत शुक्राना, आपने समय रहते सत्संग सुनवाया था गुरुजी। मैंने आपसे अपने जो खोए हुए गोल्ड हैं उसकी भी अरदास की थी, जो अभी तक नहीं मिला है गुरुजी, तो आप कृपा करेंगे। ये भी मेरे कर्म कटवाए हैं आपने इसमें, क्योंकि जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं होती वो गुरुजी किसी ना किसी वे में हमसे दूर करते ही हैं। और गुरुजी मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ, क्योंकि आप समय रहते हमें
सत्संग सुनवा देते हैं, लेकिन ये हमारी बुद्धि है कि हम उस समय अलर्ट नहीं हो पाते। गुरुजी मेरी मंशा नहीं थी और ना ही मैंने इंटेंशनली वो पे की। वो जैसा जैसा बोलता गया मैं करती गई, जैसे वो मुझे कुछ कह रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी और मैं कांटे कटवाए जा रही थी गुरुजी। तो जो आपको उचित लगे गुरुजी, अगर ये मैंने किसी का कर्जा देना था, ये इस वे में गया है, जबकि उसको मैंने डराया कि मैं आपकी कंप्लेन कर दूंगी, तो उसने बोला कि 10 तारीख तक आपके पैसे मिल जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है गुरुजी, और मैं संगत आंटी जी जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनसे अरदास करती हूँ कि प्लीज़ अलर्ट रहे। अगर गुरुजी का इस तरह से कोई सत्संग आता है तो उसको समझें और इस तरह की कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ना करें। और अगर हो सके तो मेरे लिए प्लीज़ प्रेयर करें कि मेरे जो पैसे गए हैं वो वापस आ सकें। बाकी अगर नसीब में होंगे तो गुरुजी ज़रूर दिलाएंगे, और अगर ये कर्म कटवाने के लिए ही था तो फिर मैं गुरुजी आपसे ज़िद नहीं करूँगी। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मुझे उम्मीद है जो खोया हुआ गोल्ड है वो किसी ना किसी बहाने से मुझे मिलेगा वापस गुरुजी, तो मेरा ही शुक्राना सत्संग स्वीकार करिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत सारा शुक्राना जो आप हमें कष्ट आने से पहले सत्संग सुनवा के अलर्ट कर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।